अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अमियार हम किचन। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग। मेरा दूसरा व्लॉग है और इस नए दिन के आगाज़ के साथ जी चलते हैं जी। मौसम बताते हैं जी कैसा है, कितना प्यारा है लाहौर का जी। 2 बजे का टाइम था, 2 बजे से व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ कि देखें जी इतनी प्यारी हवा, इतनी प्यारा मौसम हुआ पड़ा है जी। लाहौर का तो आजकल बहुत ही प्यारा मौसम है, रोज़ बारिश और रोज़ इस ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं आजकल तो। और कह रहे हैं जी पूरा वीक ही ऐसे गुजरने वाला है, तो मैंने कहा चलें जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। दिखाते हैं जी अपने प्यारा सा अपना लेमन का जो पौधा लगा हुआ था ना, वो इतना माशाल्लाह परवान चढ़ गया कि इतना फल आता है उस पर, यानी कि इतने लेमन लगते हैं, लीमू लगते हैं और इतने प्यारे लगते हैं। और मैं तो बस यही यूज़ करती हूँ घर में। मतलब कोई भी चीज़ बनानी हो ना तो मैं इधर से तोड़ के यूज़ कर लेती हूँ। और उस पर नए नए फूल आना शुरू हो गए ना, फूल उसके बाद अब इस पर यानी कि लीमू बनना शुरू हो जाएंगे। इतने प्यारे लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं। और इतनी देर में देखें जी मौसम हो गया एकदम से, इतना काली घटाएं छा गई हैं हर तरफ जी, बादल आ गए। और तकरीबन 2-2:30 का टाइम था और मैंने कहा चलिए छत पे चलते हैं और मौसम दिखाते हैं आपको। कितना प्यारा लाहौर का मौसम हो गया, 2-2:30 बजे का टाइम था और काले से बादल छाए हुए थे हर तरफ। और बच्चे जी गली में खेल रहे हैं और आए हुए हैं जी। और जैसे ही देख रही थी ना मैं मौसम ऐसा हो रहा है, तो बारिश एकदम से स्टार्ट हो गई और बहुत तेज़ से बारिश स्टार्ट हो गई। तो बस जी बच्चे तो मैंने देखे गली में बाहर खेलना शुरू हो गए ना। मैं तो बस ना मौसम इतना प्यारा था, इतना प्यारा था। मैंने कहा चलो जी मैं थोड़ा सा बच्चों को दिखाती हूँ कि गली में क्या कर रहे हैं, बेफिक्री की ज़िंदगी जी रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं जी। हम भी ऐसे बहुत इन्जॉय करते थे। आप बताइएगा क्या आप जैसे कभी बचपन में खेलते थे ऐसे जाके? और ये बच्चे देखें इंजॉय करे, पानी में पाँव मार रहे थे बार बार और मैं देख रही थी कि क्या कर रहे हैं। और जी बस जी मैं मौसम दिखा रही थी और एकदम से मौसम जो हो गया ना, बारिश हो गई, थोड़ी रुक गई, थम गई। और मैंने कहा जी चलें जी, मुझे तो याद आया मैं इस बारिश को इंजॉय करती रह गई हूँ और मैंने तो खाना बनाना है, अभी खाना तो बनाया ही नहीं अभी। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी थोड़ा मैं शूट कर लेती हूँ बच्चों को कि क्या कर रहे हैं। और ये देखें जी जाके ना बार बार पानी जहाँ रुका हुआ था ना उसमें पाँव मार रहे थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे बच्चे। इनको देख के तो मुझे बहुत, मैंने भी इंजॉय किया। और बस जी ये देख रही थी मैं और फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी चलूँ और बारिश तो पता नहीं कब थमेगी, कब तो मैं खाने का भी इंतज़ाम कर लूँ ना। तो खाना बनाना आज मैंने बनाना था बिरयानी को, और बिरयानी के लिए मैंने बनानी थी कोयला बिरयानी, टिक्का बिरयानी। और मैंने बस फटाफट से मैरिनेट किया, जल्दी जल्दी तैयारी शुरू की। मैंने कहा जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं। और अगर आपको इस मेरी रेसिपी का जो लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मेरे चैनल पर इसकी फुल रेसिपी है, आप जाके वॉच कर सकते हैं और बना सकते हैं। बड़ी झटपट सी आसान सी रेसिपी है और आप इंजॉय कर सकते हैं, घर में ट्राई करें। और मेरा ख्याल है कि ये बिरयानी ना मुख्तलिफ लगती है, हर एक को पसंद भी आ जाती है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है, झटपट भी बनती है। तो ज़रूर ये रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और जाके फुल वॉच कर लीजिएगा रेसिपी को। और बड़ी झटपट आसान सी मैरिनेट करके आप चिकन को कभी भी रख सकते हैं फ्रीज़र में और आप निकाला और बिरयानी आपकी समझे बहुत झटपट रेडी हो जाएगी। बस आपने चावल बॉयल करने हैं और ज़्यादा टमाटर प्याज भी नहीं डलते। सबसे बड़ी मज़े की बात इसमें ये है कि बहुत ही कम टमाटर प्याज डालो और बस ये मैरिनेट करके चिकन रखा हो बस। और तकरीबन 1 किलो में 2 टमाटर और 2 प्याज से काम चल जाता है और बड़ा बड़ी मज़े की, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है क्योंकि हमने इसको कोयले का धुआं दिया होता है। तो बस ये बन रहे थे और मैंने देखी है, मैंने 1 किलो के हिसाब से बना रही थी तो मैं 2 प्याज और 2 टमाटर ही उसमें यूज़ करती हूँ, तो उसमें ग्रेवी अच्छी बन जाती है बस। और झटपट से मैंने चावल बॉयल किया, दम लगाया और इसमें क्योंकि तंदूरी कलर ऐड होता है तो उसका कलर बहुत प्यारा लगता है, रेडिश सा। और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर से फूड कलर भी ऐड कर देती हूँ तो येलो रेड सा मिक्स सा कलर आता है ना, तो बहुत प्यारा लगता है। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी मैं फुल लिंक दिया हुआ है, आपने इसको ज़रूर वॉच करना है जाके। बस ये मैंने कलर डाल दिया ऊपर, थोड़ा सा फूड कलर जो येलो फूड कलर होता है बिरयानी का फूड कलर, वो मैंने ऐड कर दिया। और बस जी इसको बस दम दे देंगे। और मैं इसमें ज़्यादा वो पुदीना या लेमन वगैरह नहीं डालती क्योंकि बच्चों के साथ ये होता है कि अक्सर बच्चे फिर वो निकाल निकाल के साइड पे रखते जाते हैं। ये वैसे भी बड़ी प्यारी कलरफुल सी और ना बड़ी खुशबूदार सी होती है, तो ये आप ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह बहुत अच्छी बन गई थी और बहुत हमने इंजॉय किया। बारिश के दिन था और मैंने कहा चलिए कुछ ऐसा झटपट सा बना लेते हैं। तो ये खाना शाना हमने इंजॉय कर लिया, तकरीबन बज गए हैं 5। और बच्चों को पढ़ाना बिल्कुल ऐसी है जैसे आप पढ़ लें या बच्चे पढ़ लें, एक ही बराबर है। यानी कि आप बच्चों ने नहीं पढ़ना होता, आपने पढ़ना होता है और आपका इम्तिहान स्टार्ट हो जाता है जब आप बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं बिठा के। और बस जी मैंने भी इसको बिठाया जी और मैंने कहा चलें जी आप स्टार्ट हो जाए जी पढ़ना। और वो बच्चे थोड़ी पढ़ते हैं, वो तो हम पढ़ रहे होते हैं साथ, बिल्कुल ऐसे जी दोबारा से सब कुछ करना पड़ रहा है बच्चों के साथ कि बच्चों को करवाना पड़ रहा है और लग रहा है। और हमारे ज़माने में तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी बड़ी क्लास में 1-2 में जाके होती थी ना, तो अब तो ये बच्चों को बहुत स्टार्टिंग में करवा देते हैं।
और बस जी मैंने इसको बस मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ाती, बस मैं 1 घंटा देती हूँ कि 1 घंटे में आप जितना कर लो ना अच्छी तरह कर लो और जल्दी कर लो। तो मैंने बस 1 घंटे में करवाना होता है काम, और समर पैक भी था और वो भी मैं करवा रही थी। और मैं एक तीर से दो शिकार कर रही थी साथ, तो मैंने उसको इंग्लिश और मैथ दोनों मिक्स करके करवा दिया ना कि तुम ऑब्जेक्ट्स भी बना लो साथ साथ ना, तो पता चल जाएगा मुझे। तो साथ शेप्स भी हो जाएंगी, कोई भी ऑब्जेक्ट्स बना लो आप जो आपका दिल करता है। तो बस ये एक तीर से मैं 2 काम करवा के और रीडिंग वर्क करवा के और समर पैक था इसका, और वो भी मैंने इसको डन करवाना था, और वो तकरीबन हो चुका था क्योंकि अब तो स्कूल बस स्टार्ट होने वाले, रीओपन होने वाले हैं ना दोबारा से। तो बस जी ये करवाया जल्दी से जल्दी मैंने देखा, और बस जी रीडर्स इसके देखे, और रीडर्स मैं कहती हूँ अल्लाह आजकल तो इतने बच्चों को लगा दिए हैं ना उन्होंने, 5-5 6-6 रीडर्स हैं, और रीडर्स को क्या कहते हैं करवाएं जी, कंप्लीट करवाएं, पढ़ाएं, बताएं स्टोरी क्या है। और बच्चों को तो पढ़ना नहीं आता, लेकिन बच्चों को सुनाना पड़ता है सारा ये। चलें, और फिर बस ये करवाया तो ये टाइम हो गया 6, तकरीबन 6 साढ़े 6 का। तो मैंने थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी किचन की, मुझे स्पैचुला चाहिए थे, और क्या कहते हैं वुडन स्पून थे मुझे चाहिए, और थोड़ा सा बर्थडे का सामान चाहिए था डेकोरेट का। तो वो मैंने एक शॉप थी, तो हमने कहा चल जल्दी से जाते हैं, देख कर आते हैं, थोड़ी सी बाहर का चक्कर भी लगा लेते हैं, मौसम भी बड़ा प्यारा सा सुहाना सा हुआ पड़ा, तो ज़रा इंजॉय करके आते हैं। और इसका मुझे ये शॉप इसलिए भी बड़ी अच्छी लगती है कि यहाँ पे इतनी वैरायटी है चीज़ों की, इतनी आपको हर चीज़ जो आप सोचते हो ना यहाँ पर पड़ी होती है, चाहे वो डेकोरेशन हो, चाहे बर्तन हो, चाहे बच्चों की बर्थडे, चाहे बड़ों की बर्थडे, चाहे बच्चों के टॉयज़ हैं, परफ्यूम्स, पता नहीं क्या कुछ होता है। तो बस आपने पैसे ढेर सारे लेके जाने होते हैं क्योंकि यहाँ पे होता बहुत कुछ है। और बस आपने ये मुझे इतने प्यारे ये सिलिकॉन के स्पून लग रहे थे, तो मैंने कहा चलिए ये ले लेती हूँ, और फिर बस ये चीज़ें छोटी छोटी लेनी थी, और बस ये थोड़ा सा दिखाया आपको कि ये चीज़ें इस पर। और बच्चे तो बस जब ये जाते हैं ना बाहर तो कहते हैं ये ले दें, ये ले दें, ये ले दें, ये ले दें, ऑलरेडी चीज़ें बच्चों के पास मौजूद भी होना। और बस जी ये तो बस ये देखा हमने, और क्या कहते हैं ये दिखा रही हूँ मैं आपको, ये इतने प्यारे प्यारे ग्लास थे ना, ये बेंटन वाले और पता नहीं स्पाइडरमैन वाले। बस वो लिए, बस घर आई तो बस रास्ते में फ्रूट्स नज़र आए, तो मैंने कहा चले फ्रूट्स ले लेते हैं, क्योंकि बच्चों को स्नैक टाइम में सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है आप फ्रूट्स ही दे देना। आपको जो बच्चों को पसंद है ना, आप वो फ्रूट कट करके फिर आगे रख दें, तो बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। तो मेरा भी यही होता है कि वीकली थोड़े फ्रूट्स ला के रख लेते हैं, और फिर बच्चों को वही कट करके ना स्टडी के बाद या स्टडी से पहले जब उनका दिल करता है, तो मैं एक टाइम उन्हें फ्रूट्स ऐसे ज़रूर दे देती हूँ। तो फिर ये होता है कि चलें जो उनकी पसंद का होता है, मोस्टली वो एप्पल और बच्चा बनाना खाते हैं, और मैंगो तो कम ही खाते हैं। तो मैंगो तो हम अपने लिए ले आए थे, क्योंकि मैंगो को बच्चे इतने लाइक नहीं करते, मेरे नहीं करते, वैसे तो बच्चे खा ही लेते होंगे। और बस जी थोड़े से ग्रेप्स लिए, क्योंकि आप भैया इसकी ग्रेप्स की मतलब प्राइस उनकी इतनी हैरान हो गई कि 600 रुपये किलो अंगूर। और मैंने कहा चलिए थोड़े से ले लेते हैं जो बच्चे चलिए खा लेंगे, और नया फल। और अल्हम्दुलिल्लाह जी फल हम ले आए थे, और हम वो ले तो आता है बंदा, लेकिन जो उसको वॉश करके मतलब कि संभालना होता है ना चीज़ों को, वो बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। तो आप बताइएगा कि आप जब बाहर जाते हैं तो आप लोगों को चीज़ें याद आती हैं कि ये लेना ये लेना। मैं तो जब बाहर जाती हूँ मुझे याद आते थे हमारे तो घर में ये चीज़ ख़त्म हो रही है तो हम ये ले लेते हैं। तो बस जी वो वही जो हमारा मसला होता है सब लेडीज़ का। हमने जी बाहर गया तो हमने कहा ये वाली चीज़ ख़त्म है, 1-2 चीज़ें तो वो ले लेते हैं। तो 1-2 चीज़ों की बजाय 5-6-7 चीज़ें ही और ख़त्म थी, तो वो भी ले ली। और बस जी वो चीज़ें लेकर आए, और फिर सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है ना संभालना, इन चीज़ों को ना अरेंज करना, कहाँ रखना है, कैसे रखना है। और बस जी वो छोटी छोटी चीज़ें करते करते फिर भी 2-1 लेनी थी, फिर भी 7-8 चीज़ें ऐसे हो ही गई। तो वो लेकर हम लोग घर आ रहे थे, और हमने फिर घर आए तो समेटा, और मतलब इनको संभाला कहाँ कहाँ रखनी थी इन चीज़ों को। और ये जब बस चीज़ें संभाल ली। और मैं वेजिटेबल भी ऐसे ही जब मुझे समझ आती तो मैं कोई भी 1-2 उठा के ले आती हूँ। आप लोग कह रहे हो हलवा कद्दू बहुत बनाती है जी, मुझे बहुत पसंद है हलवा कद्दू, मैं क्या करूँ। हलवा कद्दू जब मुझे नज़र आता तो मैं ले आती हूँ कि फिर ये मिलता भी नहीं है। और बस जी शाम का टाइम हो गया था, और बादल इतने प्यारे प्यारे लग रहे थे, आसमान इतना प्यारा लग रहा था। और बस जी मैंने कहा चलें जी खाना शाना भी हो गया था, सामान भी ले लिया, और शॉपिंग भी छोटी छोटी चीज़ों की हो गई, और आउटिंग भी हो गई। और घर चलते हैं, अब घर जाके देखते हैं क्या करते हैं। घर आए तो घर आके जी दिल कर रहा था कि कुछ अब खाना तो हो गया था, चाय होनी चाहिए। तो तकरीबन था टाइम 8-8:30 के बाद का ही था टाइम था। तो हमने चाय बनाई अच्छी सी, और साथ बस कबाब फ्राई किए। और हमने कहा जी खाने का तो भी दिल नहीं है, अगर खाना खाना भी हुआ तो लेट थोड़ा सा खाएंगे, बिरयानी पड़ी हुई थी। तो हमने कहा चले जी कबाब खाते हैं, और चाय बिस्किट हो जाएंगे, और ज़रा थोड़ी सी पार्टी शार्टी करते हैं। तो बस जी ये हमारे दिन का ऐसे 2 दिन गुजरा है, बड़ा सुहाना सा, बड़ा प्यारा सा। लाहौर का वेदर तो है आजकल बहुत ही प्यारा। तो आप बताइएगा आपके शहर का वेदर कैसा है आजकल, बारिशें हो रही कि नहीं हो रही। तो यहाँ का वेदर तो आजकल बहुत ही प्यारा हो रहा है, और हमने बस इंजॉय किया, कबाब खाए और चाय पी, बिस्किट खाए, और बस जी दिन का हमने बड़ा अच्छा से आपने स्पेंड कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जी आप बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना है आपने हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है ना, हमारी वीडियो को तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बहुत शुक्रिया आपने हमारे यहाँ तक अपने व्लॉग को देखा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।